जिस तरह से मेरा बॉयफ्रेंड मरा है उसी तरह से मेरी मम्मी पापा को तड़प तड़प के जान जाए। सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा जिस तरह से मेरा आशिक मेरा जानू, मैं लंगोट की कच्ची थी, मैं प्यार कर बैठी और मेरे पापा को अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को उसी तरह से कुचल कुचल के पत्थरों से मारा जाए। अगर मेरे पापा को कानून हिसाब नहीं, मतलब मेरे सक्षम को के अगेंस्ट मेरे पापा को नहीं मारा जा रहा है, कानून मुझे न्याय नहीं दे रहा है, तो मैं भी आग लगा करके या फिर मैं कुछ और तरीकों से अपने सक्षम के साथ जाना चाहूंगी। ये कौन कह रहा है? आंचल नाम की एक लड़की जो 9 महीने पेट में रही और मम्मी को परेशान करती रही, लाते मार करके, दुलाते मार करके, जो 9 महीने के बाद बाहर निकली तो अपनी गंदगी साफ करवाती रही, वो आंचल आज अपनी मम्मी को और पापा को मारने के लिए दुआएं दे रही है। आंचल से एक शब्द पूछना चाहूंगी, बेटा जी एक बात बताइए, आपको 18 साल में मम्मी से तो प्यार नहीं हुआ, 9 महीने में आपको अपने मम्मी के पेट में रहने के बाद भी मम्मी से प्यार तो नहीं हुआ। आपके बाद जो आपका बच्चा मतलब बेटा पैदा हुआ आपकी मम्मी को, आपका भाई जो आपके ही खून का और आपके ही मांस के मिलावट का है, आपको उससे तो प्यार नहीं हुआ। नीची जाति में एक ओबीसी का, एक एससी एसटी का लड़का, उससे इतना प्यार क्यों हो गया बहन? यानी कि जो सक्षम था, जो सक्षम लड़का था, मतलब 1% ऊपर था, 1% ऊपर था। ये लड़की ओबीसी की थी और वो लोग एससी एसटी के थे। बताना चाहूंगी, ओबीसी पिछड़ा वर्ग है, निचला वर्ग है, एससी एसटी अनुसूचित जाति में आती है, यानी एससी एसटी ओबीसी से ऊंचा है। आपको बताना चाहूंगी, अनुसूचित जाति वाले ओबीसी में शादी नहीं, ओबीसी वाले एससी एसटी में शादी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? आपसे तो ऊंचे है और तुम खुद ठकुराइन की बेटी को भगा के लाए हो। जो चंचल कह रही है अपने आशिक सक्षम के लिए, एक्चुअली मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, आप देखिए पहले विद प्रूफ। इसमें लिखा है, जो सक्षम के पिता हैं, जो चंचल के पिता है, उनका नाम गजानन है, भाई हिमेश है, महाराष्ट्र के नदवाड़ा नादेड़ तटवारा थाने का ये इलाका का केस है। इस केस में सबसे बड़ी बात है कि जो चंचल 3 साल से प्यार करती थी, उन्हीं के साथ डांस करती थी, सक्षम आकर के घर में डांस करता था, सक्षम आकर के घर में त्योहार में, तीज में, कथा में, रामायण में सपोर्ट करता था और उनकी बेटी से खूब अच्छी तरह से घुला मिला हुआ था। और अकेले में ये कई बार कुछ करते हुए गलत काम जो नहीं करना चाहिए शादी के पहले, वो पकड़े भी गए थे। उसके बावजूद भी सक्षम को मारने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र का ये निदेड़ इलाके का, निदेड़ के तटीवार इलाके का यानी थाने का जो केस आया है, इसमें मारने के बाद जो चंचल है उनके पिता अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। 26 नवंबर को अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, नाच रहे हैं मारने के बाद। लड़की क्या करती है, जब लड़की को पता चलता है कि मेरे मतलब बॉयफ्रेंड को मेरे पिता और मेरे भाई ने मार दिया है, पहले बुलाया था बातचीत करने के लिए हिमेश ने, उसके बाद बात बढ़ती बढ़ती खूब हाथापाई हुई। उसके बाद प्लान से गए थे कि भड़काऊ भाषण दूंगा तो वो लड़ेगा, सक्षम के आगे उल्टा सीधी माँ बहन की गाली दूंगा तो लड़ेगा। उसने लड़ा, उसने उल्टा सीधा बोला। उससे क्या हुआ कि जिस तरह से जब चंचल को पता चलता है कि मेरे पति को कुचल करके मार दिया गया है, तो चंचल भाग करके जाती है और अपने सक्षम के साथ वहाँ पे अपनी मांग को फाड़ती है, यानी अपनी मांग को चाकू से फाड़ती है, वहाँ से खून निकालती है और उस खून को 7 बार घूमती है, फेरा लेती है और अपने गले में लगाती है, अपने माथे में लगाती है, अपने शरीर का खून अपने माथे में सजाती है और मांग को भरती है। मरी हुई लाश पड़ी हुई है, कपड़ों से कफन से लिटाई हुई है, कफन से लिटाई हुई लाश को खोलती है और खून निकालती है और मांग को भरती है। ये चंचल कौन है? आज वायरल हो रही है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया चंचल को देखना चाहते हैं। पिता से बगावत करके बैठी है, भाई से बगावत करके बैठी है, किसके लिए? सक्षम के लिए। एक्चुअली ये सक्षम कौन है? ओबीसी की एक
महाराष्ट्र की नांदेड़ जिले की तटीवारा थाने की रहने वाली लड़की है, जिसका पिता क्रिमिनल है, जिसने पहले भी मार काट करके, गोली लेकर के, बारूद लेकर के एक ठाकुर के घर में घुस करके लव मैरिज करके अपनी बीबी को लाए थे। हिमेश कौन है? हिमेश के साथ 2 भाई और है पहली बीबी के। इनके ऊपर कम से कम 6 मुकदमे हैं, भाई पे 2 मुकदमे हैं। एक युवक आता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर की मदद करता है, तुम्हारे घर की सफाई करता है, तुम्हारी बेटी के साथ खाना खाता है, तुम्हारी बेटी के साथ डांस करता है, तब तुमने क्या सोचा था? फ्री का नौकर मिल गया है, फ्री का नौकर आकर के हमारे घर का काम कर रहा है। नहीं चलेगा भाई, आपको इस तरह से नहीं चलेगा। दोस्तों, ये गजानन क्या करता है? खुद तो लव मैरिज करता है, लेकिन बेटी की लव मैरिज को डिनाय करता है। बेटी की लव मैरिज को नाक कट जाती है। बेटी की लव मैरिज से कहता है कि देखो क्या कहते, तुम उल्टा और कलंकिनी पैदा हुई हो। भाई किया तो तुमने वही था, जैसे माँ बाप करेंगे वैसे बच्चे करेंगे। माँ बाप गंदा काम करेंगे। आप देखिए, बहुत माँ बाप सुअर खाते हैं, उनके बच्चे भी सुअर खाते हैं। बहुत माँ बाप बकरा खाते हैं, उनके बच्चे बकरा खाते हैं। और बहुत माँ बाप है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उनके बच्चे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। जैसे माँ बाप करेंगे वैसे बच्चे करेंगे। सक्षम का कहना है कि मेरे पापा को गोलियों से भूना जाए, मेरे भाइयों को पत्थरों से कुचला जाए। अगर कानून हमारा साथ नहीं देती है तो हम इसके लिए बीड़ा उठाएंगे, हम खुद करेंगे। मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर सक्षम हिजड़ा होता, सक्षम का नीचे वाला तार कटा होता, सक्षम लूला लंगड़ा होता, तब भी पापा को मरवा देती। जवानी में इतना मतवारी और बावरी हो चुकी हैं औरतें, 4 दिन की चांदनी, उसके बाद अंधेरा पाक है। यही औरतें बूढ़ी हो जाएंगी, कोई पूछेगा नहीं, ना सक्षम ना कच्छम, ना सक्षम ना कच्छम। लेकिन इन औरतों को कैसे दिमाग पे कचड़ा भरा है कि जिन पापा ने जन्म दिया, जिन मम्मी ने पाला, दूध पिलाया, अपना खून पिलाया, गीला और सूखा किया, उन मम्मियों को मरने के लिए दुआ मांग रही हैं। आप लोग क्या कहना चाहोगे सक्षम के बारे में? हर एंकर जा रहा है, हर न्यूज चैनल जा रहा है, सबसे गुहार मार रही है। और सबसे बड़ी बात, सक्षम की जो मम्मी है वो क्या कह रही हैं कि मेरी बहू आ गई है, कमाई का साधन आ गई है। मैडम जी, वो बहू नहीं है, वो आपके बेटे की हत्यारी है। समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। आज पैसे के अलावा ना कोई बेटा है ना बेटी है। अरे तुम्हारे बेटे की हत्यारी है, उसके खून का सगा भाई उस तुम्हारे बेटे को पत्थरों से कुचला है। उसके बावजूद भी अब तुम्हारे बेटे से उसकी आत्मा नहीं भरी हैवान को, उसके बावजूद उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं। उसकी बहन को आप रखना चाहती हो क्योंकि फंडिंग आएगी ना, फंडिंग आएगी। आपने देखा आरती छोटू का क्या हुआ था? आरती बाथरूम में अपने खसम के साथ नंगी पकड़ी गई थी। पिता ने देखा था, भाई ने देखा था, उसको पकड़ा, खसम को मारा, मारते मारते मर गया वो। गांव के लोग आए, 5-5 जूता लगाए, मर गया 5 जूता में। मार दिया, यो कहो मार दिया। तो उसके बावजूद फिर वो देखो आजीवन कारावास है। तो बेटी ने करवा दिया। बेटी ने मृत्युदंड मांगा था भारत की सरकार से, मृत्युदंड। बेटी ने तो रो रो करके नीतीश यादव से गुहार लगाई थी कि हमारे पापा को तुरंत के तुरंत फांसी होनी चाहिए। नहीं हुई फांसी, मृत्युदंड मांगा था, आजीवन कारावास। आज पापा, भाई, जीजा, छोटा भाई, बुआ का लड़का, 4 से 5 लोग, गांव का कुछ लोग, सब आजीवन कारावास में, उन दोनों के वहसीपना में, हैवानियत में, यानी बंद हैं। तो दोस्तों, आपको भी यही बताना चाहूँगी कि अभी लड़कियों की जवानी के अलावा कुछ नहीं है। जवानी जवानी जवानी। आप लोग इस चंचल और सक्षम के बारे में क्या कहोगे, जरूर बताएं। फिलहाल केस का एंड हो चुका है। 21 साल की आंचल ममदीवार ने 20 साल के सक्षम ताटे के 100 से विवाह कर लिया है। गुरुवार शाम आंचल को भाई हिमेश और सक्षम के बीच झगड़ा हुआ था। वो उनको मार डाले हैं। मारने के बाद भी उनका हैवानियत नहीं खत्म हुई। पत्थर से उसको कुचल कुचल के चटनी बना दिया है। टाइल से दीवार पे मारा है। इस तरह से उसके बेचारे की दीवार जब टाइल पे सर पड़ा जाकर के, तब उसकी जान निकल गई है। फिलहाल ये सुनते ही सक्षम के लाश का कपड़ा उठाया है और तुरंत जाकर उसके गले लगी है और उससे शादी करके उसकी विधवा बन गई है। इधर गजानन का क्या हुआ है इंड? 45 साल का गजानन है। गजानन मामी डवार, महाराष्ट्र का रहने वाला।
जो कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 का भाई साहिल है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में एक वीडियो में हवाले से बताया गया कि आंचल का पिता गजानन अम्बेडकर जयंती मना रहे थे, वहीं पे पुलिस पहुंची है, नाच भी रहे थे, गा भी रहे थे। वीडियो में नजर आ रहा था कि कपल दोनों खुश हैं, बीबी भी साथ में नाच रही थी। जश्न के दौरान गजानन ने बेटी को गले लगाया था, वीडियो में नजर आ रहा था। सक्षम के दोस्त आरोपी को कंधे पर उठा रहे हैं। यही सब हो रहा है दोस्तों वहां पे। आप क्या कहना चाहोगे आजकल के नागिनों को? जब संत महात्मा कहते 14 साल में शादी कर दो ना, क्यों बुढ़वाते हो? 25-25 साल की लड़कियों को घर में रखते हो, फिर उनके शारीरिक डिमांड होती तो कोई अपना SC ST पंडित ब्राह्मण ढूंढती हैं, मुस्लिम ढूंढती हैं, भाग जाती हैं। उनके पास ऑप्शन होता नहीं है, कोई ऐसे ढूंढ लेती अपने सामने वाला, कोई अगल वाला, कोई दुकान वाला, कोई भेलपूड़ी वाला, फिर इसमें बदनामी आपकी होती है। तो आप 14 साल की लड़की के आप भाव भंगिमा देखो। अगर छोटी सी लड़की लिपस्टिक लगा रही है, किताब पकड़ने के अलावा और अपना क्वेश्चन पूछने के अलावा, अपना कोर्स पूछने के अलावा, अपनी किताबों के लिए लड़ने के अलावा लिपस्टिक के लिए लड़ रही है, शादी करो। कितना आसान है यार, कहां से कहां दुनिया पहुंच गई, लेकिन माँ बाप लड़कियों को नहीं भाप पाए। तो चलते हैं, रखते हैं। अब सक्षम और आंचल की स्टोरी 2-4-10 दिन तक चलेगी, फिर इतना दब जाएगी, कौन किसको देखता है।